नमस्ते फ्रेंड्स। आज की क्लास में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए, जैसा कि पहला प्रश्न है, बन्ना बन्नी लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो बन्ना बन्नी लोकगीत जो होता है वह कहाँ गाया जाता है? विवाह के अवसर पर, और ये उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में इको टूरिज्म के तहत चंबल सफारी स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में? यह है आगरा और इटावा क्षेत्र में स्थित है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी ही है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सोनभद्र जिला कितने राज्यों की सीमा को छूता है? तो जो आपका सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश का, यह 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। जैसा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला हापुड़ है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे बड़ा जिला बात कर चुके हैं लखीमपुर खीरी है। अगला है, उत्तर प्रदेश की नवाबी वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो दोस्त, नवाबी वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण रूबी दरवाजा है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालिंजर का दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो कालिंजर का दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो यह बांदा जिले में स्थित है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुकरेल यानी जो लखनऊ में है किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो यह किसके लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? घड़ियाल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बाजर त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो जो बजर त्योहार होता है यह थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री है? तो यह सैमसंग की फैक्ट्री जो है कहाँ पर है? तो यह नोएडा में फैक्ट्री है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो इसको दोस्त TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों वाली है? तो यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव होते ही हैं, तो यहाँ पर कौन सा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? यूपी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो यह महत्वपूर्ण है कृषि क्षेत्र के लिए। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो कौन सा जिला मध्य प्रदेश 3 तरफ से घिरा हुआ है? ये आपका ललितपुर जिला है। अगला प्रश्न है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का उद्देश्य क्या है? तो जो कि यूपी में लागू है, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को प्रशिक्षण और टूल किट देना है, यानी कौन सा? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रेह मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो जो रेह मिट्टी है वह कहाँ पाई जाती है? ऊंचाई वाले भाग में पुरानी जलोढ़, यहाँ पर जो रेह पाई जाती है। लाल बलुआ पत्थर किस क्षेत्र में से प्राप्त होता है? तो ये जो लाल बलुआ पत्थर है वह किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? यह सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त होता है, यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो यह सन 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, पंचमहल कहाँ स्थित है? तो पंचमहल स्थित है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? गोरखपुर में होता है। अगला प्रश्न है, बाटी चोखा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो ये बाटी चोखा जो होता है ये पूर्वांचल यानी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल डिस्ट्रिक्ट यानी बलिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। तो कौन सा राइट आंसर? बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाकुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो चाकुओं का शहर दोस्त किसे कहा जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर ये रामपुर डिस्ट्रिक्ट को चाकुओं का शहर कहा जाता है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपका? बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नहरों से सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश के किस भाग में होती है? तो नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में। नवाबगंज पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? तो नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पे स्थित है दोस्त? यह उन्नाव में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोना मिलने के प्रमाण मिले हैं? तो ये सोना मिलने के प्रमाण कहाँ मिले हैं? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मिले हैं, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपास की खेती उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में अधिक होती है? देखिए दोस्तों, कपास की खेती यह गंगा यमुना दोआब और रुहेलखंड के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वार पूजा की रस्म किस अवसर पर होती है दोस्त? यह क्षेत्रीय यानी ग्राम्य विकास से संबंधित है। यह सबको पता होगा, जितने भी हमारे दोस्त हैं गांव से संबंधित हैं। तो द्वार पूजा की रस्म किस अवसर पर होती है? तो यह विवाह यानी बारात आने पर होती है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंडन संस्कार हिंदू धर्म के कितने प्रमुख संस्कारों में से एक है? दोस्त ये मुंडन संस्कार यहाँ पर 16 संस्कारों में से एक है, अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस मंडल में सबसे अधिक जिले हैं? तो दोस्त लखनऊ, कानपुर और मेरठ 6 जिले हैं, यानी इन मंडलों में सबसे ज़्यादा जिले हैं, 6 जिले हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, चलिए दोस्त अगला प्रश्न है, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का कैसा अभ्यारण्य है? तो यह कैसा अभ्यारण्य? सबसे छोटा अभ्यारण्य है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओखला पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो दोस्त ओखला पश्चिम बिहार गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और नोएडा शहर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो दोस्त किस क्षेत्र का है? सेवा क्षेत्र का है, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्त, श्रावस्ती किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्त ये श्रावस्ती है किस लिए प्रसिद्ध है? और यहाँ पर बुद्ध ने यहाँ सर्वाधिक वर्षा काल बिताए थे और इसलिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कौन सा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्त उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।